हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज का जो वीडियो है वो हम मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर के लिए जो एस कैटेगरी होते हैं, जैसे दिमागी हालत ख़राब हो जाती है तो उसके बारे में डिपेंड करेंगे। तो आप फौज के आने के बाद अगर दिमागी हालत आपका ख़राब होता है और मेंटली आपकी कंडीशन ख़राब होने से मेडिकल ग्राउंड में अगर आपको बाहर निकालते हैं, चाहे सीओ भेज दे या डॉक्टर आपको इन्वैलिड को भेजता है, तो इस केस में कई कंडीशंस होते हैं जिसमें कि पेंशन मिलता है, कई कंडीशन में पेंशन नहीं मिलता है। तो कौन सी कंडीशन में पेंशन मिलेगा और क्या क्राइटेरिया होता है उस सारे में डिस्कस करूँगा। अगर आपका भी मेंटल डिसऑर्डर है, आप कर सकोगे कि रिलेट कर सको क्या होता है क्या नहीं होता, आपको पूरा A to Z पता चल जाएगा। तो पहला चीज़ होता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो 2 वजह से होता है, ठीक है। जो 2 कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल मतलब आपको घर के परिवार से अगर किसी को पहले से आपका दिमागी हालत ख़राब होता है तो उसमें उसके बच्चों को भी होने के चांसेस है। और दूसरा बायोलॉजिकल, अगर आप पैदाइशी हो जाता था, किसके माँ के पेट में रहने के कारण ही कुछ बंदे होते हैं शुरू से ही एकदम थोड़ा सा पागल टाइप पैदा होते हैं या बाद में पागल हो जाते हैं, उसका भी कारण हो सकता है। दूसरा जो कंडीशन होता है कि वो होता है एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है कि एनवायरमेंटल मतलब आप फील्ड एरिया में जाते हो, हाई एल्टीट्यूड एरिया हो गया, सी में जाते हो, बोट में, और वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट की वजह से आपको दिमागी हालत ख़राब होने चांसेस है। और फिजिकल वजह क्या होता है, जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, छुट्टी नहीं भेजा जाता है और दिमागी में फुल प्रेशर डाला जाता है कोई काम करने के लिए जिसमें आप करने का बिल्कुल मन नहीं हो, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होता है। तो इसमें आपको मैं सुनाता हूँ क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी और एक्टिविटेबल और एग्रावेटेड ड्यू टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस कैन बी therefore evaluated independent of the diagnosis and will be determined by the specific circumstances of each case। आपको अगर एक्टिविटी दिया जाता है फौज की तरफ से, एग्रावेटेड दिया जाता है, दोनों में आपको क्या होता है, पेंशन मिलता है। और वो डिपेंड करता है आपका सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। सर्कमस्टेंसेस मतलब आपके जो आप जहाँ रह रहे हो उसका अवस्था, किस अवस्था में आप हो, उसमें कैसे हुआ है, उसको डिपेंड करता है। तो पॉइंट है ये होता है GMO 2008 पारा 54 के अल्फा पॉइंट में देता है कि एक्टिविटेबिलिटी विल बी कंसिडरेड व्हेन द इंडिविजुअल इज सर्विंग इन द इन्वॉल्व्ड इन कौन सी जगह से होता है। पहला होता है कम्बाइंड एरिया इंक्लूडिंग काउंटर इंसर्जेंसी और ऑपरेशनल एरिया। अगर आपको कहीं जहाँ काउंटर इंसर्जेंसी होता है, जहाँ पर आगे में दुश्मन का पोस्ट हो, उस जगह में आप तैनात हो, वहाँ पर अगर ये मेंटल डिसऑर्डर निकलता है तो आपको पेंशन मिलेगा। या ऑपरेशनल एरिया जहाँ पर हॉस्टिलिटी और दुश्मन का तैनात ज़्यादा होता है, उस एरिया में अगर आप पोस्टेड हो तो आपको मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हाई सर्विस, HAA। हाई सर्विस क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया। अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड हो और वहाँ पर आपको दिमागी हालत ख़राब होता है तो उस जगह में भी आपको पेंशन लागू है। तीसरा पॉइंट है डिप्लोयमेंट एंड एक्सट्रीमली आइसोलेटेड पोस्ट। मानो कोई भी पोस्ट में आप ड्यूटी करो, वहाँ पर बाकी ट्रूप्स का आना जाना मना है, आप पूरा अलग से आपको दे रखा है। उधर आप अकेले बंदे दिन भर ड्यूटी दे रहे हो, रात भर ड्यूटी दे रहे हो, आसपास में कोई है नहीं आपके साथ में, उसको आइसोलेटेड पोस्ट बोला जाता है। आइसोलेटेड मतलब यहाँ पर और कोई नहीं होता, आप ही आप देते हो। मान लो कि आपका टर्नओवर 6 घंटा का ड्यूटी है और पूरे 6 घंटा में आप साथ में कोई नहीं है और बार बार उसी ड्यूटी पोस्ट में आप और 2-4 घंटे में आपका ड्यूटी टर्न आता है, आप अकेले देते जा रहे हो, तो आइसोलेटेड पोस्ट में देने से भी दिमागी हालत ख़राब होता है, उसमें भी पेंशन लागू है। और फोर्थ पॉइंट जो होता है इसमें क्या होता है, अगर आपको सबमरीन में एक्सीडेंट होता है ये तो, और लॉस्ट एट द सी, अगर आप जैसे कि आप नाभाल में जो जॉब करते हैं, आपको सबमरीन में जाना पड़ता है। सबमरीन में जाने से क्या होता है ना, अगर वहाँ पर आपका कोई आपको बोट का एक्सीडेंट हो जाए सबमरीन का, और वहाँ पर आप अगर गुम हो जाते हो, कुछ भी एक्सीडेंटल कोई भी परिस्थिति बनती है समुद्र के बीच में, उस वजह से आपको प्रभाव पर मेंटल डिसऑर्डर निकलता है, उसमें भी आपको पेंशन लागू है। सर्विस ऑन सी, अगर आप नौसेना में हो और उस टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें भी आपको लागू है, ठीक है। आपको क्या पेंशन लागू है। फिफ्थ पॉइंट सर्विस ऑन सी के बाद सिक्स पॉइंट है एमटी एक्सीडेंट। मान लो आपको एमटी में हो, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट अगर गाड़ी चला रहे फौज के और कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, किसी लाइफ
चली जाती है, उसका सदमा लगता है, उसके वजह से भी आपको मेंटल डिसऑर्डर होने के चांस है, उसमें पेंशन मिलेगा। और फ्लाइंग सर्विस, एयरक्राफ्ट, मान लो एयरफोर्स में हो और एयरक्राफ्ट का वो एक्सीडेंट होता है, उस वजह से किसकी जान चली जाती है, उस वजह से भी आपको मिलेगा, मेंटल डिसऑर्डर होने से आपको मिल जाएगा क्या, पेंशन। उसके बाद हम बोलते हैं मान लो नेचुरल कुछ क्लाइमेटिक हो जाता है, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, फायर, अगर कहीं आग लगी, वहाँ पर आपको डिप्लॉय हुआ है, वन हैज़ बी हैंडल वर्क इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग बॉडी। वहाँ पर आपको बॉडी को आपको इधर से उधर लेना है या बॉडी को दबताना है, ऐसे ड्यूटी दे रखा है, उस जगह में भी मेंटल डिसऑर्डर होने का चांसेस है, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये होता है हमारे आर्मी और GMO 2008-54 के अल्फा में दे रखा है। और 54 ब्रेवो में कंडीशन बोलेंगे। ब्रेवो में कंडीशन क्या होगा, एट्रीब्यूटेबल विल बी कंसिडरेड व्हेन द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज विद इन 1 ईयर ऑफ द सीरियस मल्टीपल इंजुरीज। मान लो आपको इंजुरी होता है, आपको दोनों हाथ दोनों पैर कट जाता है, तो इसमें भी दिमाग में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जिसकी वजह से कि बंदा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको कहीं भी आपका हाथ पैर कटा हो, आपको प्रॉब्लम अगर निकलता है उसकी वजह से विद इन 1 ईयर ऑफ द एक्सीडेंट होने के 1 साल के अंदर अगर प्रॉब्लम साइकोलॉजी प्रॉब्लम निकलता है, वो माना जाए कि मेजर एक्सीडेंट जो आपके साथ हो उसकी वजह से हुआ, उसके लिए भी आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं 54 का चार्ली में, सी में, उसमें क्या हमें रूल बताता है, एग्रावेशन विल बी कंसिडर्ड इन द साइकेट्रिक डिसऑर्डर अराइजिंग विद इन 3 मंथ ऑफ रेनियल ऑफ लीव। अगर आपको 3 महीने तक छुट्टी नहीं भेजा जाता है तो उसमें कुछ कंडीशंस है, 3 महीने तक छुट्टी घर आप गए नहीं और आपको मेंटल डिसऑर्डर निकल गया तो वहाँ भी मिला। वो कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन ये है डेथ ऑफ पेरेंट्स। जब आप व्हेन द इंडिविजुअल इज द ओनली चाइल्ड और सन, मान लो आपके पेरेंट्स के पिता माता के इकलौते बेटे हो, आपके पेरेंट्स मर जाते हैं और अब छुट्टी नहीं जा पा रहे हो, 3 महीने तक इधर पड़े रहे, आपको दिमागी हालत ख़राब हो गया, तो उसमें आपको भी पेंशन लागू है। सेकंड होता है डेथ ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन। स्पाउस में मतलब होता है वाइफ, हस्बैंड का वाइफ है, वाइफ का हस्बैंड। अगर आपके जिसको शादी किए उनका अगर डेथ हो जाता है और आपके बच्चे का अगर डेथ हो जाता है और इस कंडीशन में आपको छुट्टी 3 महीने तक नहीं मिलता है, तो उसमें भी आपको मेंटल डिसऑर्डर निकलने से आपको पेंशन लागू है। उसके बाद हीनियस क्राइम, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरह अटेम्प्ट हो जगह होता है आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर। इमीडिएट फैमिली मतलब आपको पिता माता बहन भाई और आपके बच्चे वाइफ, इसमें किसी के साथ कोई बड़ा हादसा मर्डर रेप वगैरह कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में आप छुट्टी नहीं जा पा रहे तो आपको मिलेगा पेंशन। फोर्थ कंडीशन होगी अगर आपको थ्रेट दिया जाता है, कोई मिलिटेंट और टेररिस्ट आपको घर परिवार को डराता है कि आपके जो बच्चा है या हस्बैंड है वो नौकरी कर रहे हैं, आपको मना करो, ये करो, फोर्स करते परिवार को, तो उस कंडीशन में भी आपको मेंटल डिसऑर्डर निकलने से आपको ये फौज के कारण की वजह से हुआ है निकाल माना जाएगा और आपको पेंशन मिलेगा। 5 नंबर कंडीशन है नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जिसमें आपका सेफ्टी फैमिली मेम्बर का सेफ्टी के ऊपर आघात, अगर टूट जाता है, कुछ ख़राब होता है और आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, आपको मेंटल डिसऑर्डर निकल गया, तो उसके वजह से भी आपको पेंशन लागू है। ये सारा चार्ली का पॉइंट हमने नोट किया। उसके बाद डेल्टा पॉइंट हम जाएंगे। एग्रावेशन विल बी ऑल्सो कंसिडर व्हेन आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड ए पेशेंट साइकेट्रिक एंड, उसको जब करते हैं एक फील्ड एरिया में उसको ड्यूटी देते हैं। मान लो कि आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, फिर भी आपको फील्ड में ड्यूटी के लिए दिया जाता है, उसमें भी आपको एक्सक्यूज है, आपको फील्ड में ड्यूटी के लागू नहीं है, फिर भी ड्यूटी में देते हैं। आपको मेडिकल कंडीशन मेडिकल कैटेगरी में एक्सक्यूज कर रखा है, उधर आपको पोस्ट में बैठा देते हैं ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पर भी आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा निकलेगा और इसके लिए आपको पेंशन लागू होगा। उसके बाद एग्रावेशन विल बी कंसिडर्ड व्हेन आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड पेशेंट, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। ये इस चीज़ का है, मगर ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। रिक्रूट को कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, रिक्रूट को उनको पेंशन नहीं मिलता, क्योंकि वो बोलते हैं वो फील्ड एरिया में और ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एरिया में नहीं थे, इसको नहीं मिला। लेकिन रिक्रूट को एक कंडीशन है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता तो मिलने का चांस है। वो कंडीशन ये है कि रिक्रूट में आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है होमोसेक्सियस होता है, होमोसेक्स मतलब सेम सेक्स, और ये लड़का है दूसरे लड़के की भी सेक्स हारासमेंट कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन होता है। और फिजिकली आपको अब्यूज किया जाता है, आपको उस्ताद जो है तो उधर मारपीट करते हैं, जिसके वजह से भी आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस, अगर उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको भी मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपके मेडिकल केस शीट में मेंशन होना चाहिए। अगर मेडिकल केस शीट में आपने मेंशन किया है, बता रखा है, तो आपको 100% ये सारा पेंशन मिलेगा। आई होप कि ये बहुत आपको बढ़िया चीज़ मिला होगा। मुझे जितना पता है कि ऐसा पूरा डिटेल्स ये वाला
कहीं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद से ज़्यादा हर एक बीमारी के ऊपर मैं चाहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। इसके लिए आपको एक सपोर्ट लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतने सारे ज़्यादा बंदे लाइक कर रहे हैं, इस टाइप का वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा आपको भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब मैं पेंशन डिटेल्स रिपोर्ट बनाता हूँ। अगर आपको पेंशन मिलेगा नहीं, मैं जानना चाहते हो तो मेरे से PDF फाइल बना के भी ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।